बड़े बदलाव लेकर आया नया साल। 1 जनवरी से बदल गए कई अहम नियम। अब आपकी जेब पर होगा सीधा असर। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच नया साल यानी 2022 शुरू हो गया है। आज जनवरी महीने की पहली तारीख से ही कई तरह के बदलाव भी हो गए हैं जो सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे। इसमें बैंकिंग, एटीएम से जुड़े नियम से लेकर एलपीजी सिलेंडर के दाम शामिल हैं। नए साल आपके लिए खुशियां तो ला रहा है, लेकिन इस बार महंगाई भी परेशान करेगी। दरअसल कुछ बदलावों की वजह से इस नए साल में आपको महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं क्या है ये बदलाव और इनका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किए हैं। अब 1 जनवरी 2022 से महीने की लिमिट से ज्यादा बार ट्रांजैक्शन करने पर अब ग्राहकों को हर ट्रांजैक्शन पर 21 रुपए देने होंगे। पहले बैंक ग्राहकों से 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन वसूल रहे थे, जिसमें टैक्स शामिल नहीं था। अब आरबीआई के फैसले के बाद 3 प्राइवेट बैंकों आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक ने भी ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भी अपने ट्रांजैक्शन नियम बदलने का फैसला किया है। अब इस बैंक से सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन ही फ्री किए जा सकेंगे। 4 के बाद सभी ट्रांजैक्शन पर फीस अदा करनी होगी। हो सकता है कि ट्रांजैक्शन करने वाले को 25 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन जमा करने पड़े। 1 जनवरी से फुटवियर उद्योग पर जीएसटी की दरें बढ़ा दी गई हैं। टेक्सटाइल उद्योग पर भी दरों को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया था, लेकिन विरोध के चलते शुक्रवार को जीएसटी परिषद काउंसिल में इस बढ़ोतरी को टाल दिया गया। हालांकि फुटवियर उद्योग पर जीएसटी दरें 12% करने के बाद जूते चप्पल खरीदना महंगा होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार जीएसटी परिषद की घोषणा है कि जो भी कारोबारी अपना मासिक जीएसटी रिटर्न या समरी रिटर्न नहीं भरते हैं, उन्हें 1 जनवरी 2022 से GSRT1 सेल्स रिटर्न नहीं भरने दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने इस साल अगस्त में बैंक लॉकर से जुड़े नियमों को सख्त किया था। नए दिशा निर्देशों के तहत आग लगने की घटना, चोरी, इमारत ढहने तथा बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी के मामलों में लॉकर को लेकर बैंक का दायित्व उसने सालाना किराए के 100 गुना तक सीमित रहेगा। लॉकरों के बारे में संशोधित दिशा निर्देश 1 जनवरी 2022 से लागू हो रहे हैं। नए साल पर गैस कंपनियों की तरफ से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। ये कटौती 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर पर की गई है। OICL के अनुसार 1 जनवरी 2022 को दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 102 घटकर 1998.5 हो गई। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर बिना सब्सिडी के 900 रुपए में मिलता रहेगा। अगर आप भी ऑनलाइन खाना मंगवा कर खाने का शौकीन हैं, तो नए साल में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्विगी और जोमेटो से खाना मंगवाने के लिए ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूले जाएंगे। नए नियमों के अनुसार फूड डिलीवरी ऐप पर 5% जीएसटी लगाया गया है। इस प्रकार से नए साल में इन ऐप से ऑनलाइन खाना मंगवाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार म्यूचुअल फंड से संबंधित सेवाओं को आसान बनाने के लिए बीते सितंबर महीने में MF सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया था। नए साल से इस पोर्टल पर लेन देन करने की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। अभी इस पर बैंक खाते में परिवर्तन, मोबाइल नियम और ईमेल पते, नामांकन दाखिल करना जैसे कई सुविधाएं मिल रही हैं। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी मंजूरी मिल चुकी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।